नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। कल संडे का दिन था, बड़ा ही मजेदार था जब भारतीय क्रिकेट टीम उसने सभी का दिल जीत लिया बाय विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी 2025। न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर भारतीय टीम ने अपना दूसरा चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। वैसे देखा जाए तो ये ढाई ढाई है, क्योंकि 2002 में श्रीलंका में जो टूर्नामेंट हुआ था, 2 दिन मैच हुए थे, 2 अलग-अलग मैच हुए थे, लेकिन दोनों भी मैच वो पूरे नहीं हो पाए थे बारिश के कारण। तो खैर, पिछले साल भारतीय टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीता था और अब विद इन 8 मंथ्स अब ये वनडे का चैंपियंस ट्रॉफी टाइटल भारत ने जीता है। आई एम श्योर आप सोच रहे होंगे कि भाई मैं तो सिनेमा पे बात करता हूं, तो फिर ये मैं क्रिकेट की बात क्यों कर रहा हूँ। वेल, यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि स्पोर्ट, इन पर्टिकुलरली क्रिकेट, फुटबॉल आर माय प्राइमरी पैशन अलोंग विथ सिनेमा। और यहाँ हम क्रिकेट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई थी, द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो कि आज मैंने देखी। और इस वीडियो में मैं इस डॉक्यूमेंट्री की ही बात करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। 3 एपिसोड्स की ये डॉक्यूमेंट्री है, नेटफ्लिक्स पे ये स्ट्रीम हुई थी कुछ हफ्ते पहले। इसे डायरेक्शन में 2 नाम है, चंद्रदेव भगत और एक स्टुअर्ट सग। और अब जैसा इसका नाम है, द ग्रेटेस्ट राइवलरी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ऑब्वियसली अपनी कहानी तो ये खुद बयां करता है डॉक्यूमेंट्री की। और फ्रैंकली स्पीकिंग, ये राइवलरी शब्द मुझे पसंद नहीं आता। हाल ही में हमने देखा होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान जो ब्रॉडकास्टर है उसने तो हर एक चीज को राइवलरी कर दिया। अब आईपीएल आएगा, उसको भी राइवलरी कर दिया है। मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्स, उसमें राइवलरी नहीं होती है, लेकिन जब बात आती है इंडिया और पाकिस्तान की, तो इट इज मोर देन अ स्पोर्ट। और यही चीज आपको इस डॉक्यूमेंट्री में भी देखने को मिलती है। अब पहले तो लग रहा था कि शायद भारत और पाकिस्तान का जो क्रिकेट हिस्ट्री है उसे पूरा दिखाया जाएगा, लेकिन बाय द एंड ऑफ द सेकंड एपिसोड इट बिकम्स क्लियर कि हाँ, बेसिकली 2 टूर्स मेनली कवर किए गए हैं। पहला जब पाकिस्तान टीम आई थी भारत में 1999, और फिर 2004 में जब भारत पहली बार पाकिस्तान गई थी 15 साल के बाद इन 2004। अब उन सीरीज के नतीजे क्या हैं वो तो खैर जो क्रिकेट प्रेमी है वो जानते ही हैं। लेकिन एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री का काम वही रहता है कि यू गो बियॉन्ड व्हाट इज नोन एंड और जो कमेंटेटर्स हैं इस डॉक्यूमेंट्री में, तो दे आर वेरी क्रूशियल। और यहाँ आप देखेंगे कि जो 2 मुख्य यहाँ पे लोग जो बात करते हुए दिखाई देंगे, पूर्व क्रिकेटर्स, उसके अंदर है वीरेंद्र सहवाग और पाकिस्तान के रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। इसके अलावा इस डॉक्यूमेंट्री में आपको वकार यूनिस साहब, उनकी आवाज है। और फिर जर्नलिस्ट, वेटरन जर्नलिस्ट शारदा उग्रा, पाकिस्तान से उस्मान समीउद्दीन, फैंटास्टिक, द बेस्ट क्रिकेट जर्नलिस्ट इन द वर्ल्ड। एंड there's also one gentleman called नदीम पराचा। और इनके जो पर्सपेक्टिव है, ऑब्वियसली इट गोज बियॉन्ड द क्रिकेटिंग फील्ड। देयर इज आल्सो द वेटरन अयाज मेमन, जो हमेशा ऑब्वियसली एक क्वालिटी है जब वो बात करते हैं। अब इसे देखते समय मैं वही सोच रहा था कि पूरी हिस्ट्री कवर की जाएगी। बीइंग अ क्रिकेट फैन, आई वुड एक्सपेक्ट कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब पहली बार टेस्ट मैचेस वनडे खेलेगा, उस दौर में लेके जाएंगे। बट ऑब्वियसली टेस्ट मैचेस काफी पुराने हैं, तो शायद यहाँ पे नेटफ्लिक्स के पास फुटेज नहीं होगी। एंड आई डोंट इवन नो, टू बी ऑनेस्ट, जो इंडिया पाकिस्तान के अर्ली मैचेस है, खासकर टेस्ट मैचेस के, क्या उसके फुटेज कहीं अवेलेबल है कि नहीं। तो वो चीजें आपको यहीं देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए इफ यू आर अ फैन ऑफ दैट जनरेशन, और इफ यू आर अ क्रिकेटर फ्रॉम फ्रॉम द 70s, आप शायद सोचेंगे कि भैया इन लोगों ने तो सीधा बस 90 से शुरुआत की है, और हमारे लिए तो ये तो हमें इतना कवरेज नहीं दिया है। और तो जैसे कि मैंने पहले कहा, ये बेसिकली डॉक्यूमेंट्री फोकस करती है ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ द प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर जब वो इंडिया आए 1999 में, फिर जब इंडिया गया 2004 और 5 में पाकिस्तान। और ये बस वीरेंद्र सहवाग, शोएब अख्तर, वकार यूनिस, इनकी दृष्टिकोण से आपको ये डॉक्यूमेंट्री बताती है कि व्हाट इज इट लाइक, व्हाट एन इंडिया पाकिस्तान मैच इज लाइक। थर्ड एपिसोड के दौरान आपको द ग्रेट सुनील गावस्कर साहब वो भी आते हैं, वो भी अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देते हैं। अब फील्ड में जो हुआ वो हम सब जानते हैं, और अराउंड द फील्ड की इन दौरे पे जो एक्सपीरियंसेस हुए वो आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे। और द गुड थिंग अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्री, ये कोई एक अमन की आशा की तरह नहीं बनाई गई है, और ना ही इसे नॉर्मली जब आप इंडिया पाकिस्तान का देखेंगे, अगर इंडियन प्रोड्यूसर है या इंडियन ब्रॉडकास्टर है,
तो एक सर्टन जिंगोइज्म रहती है, उसमें बस बेसिकली इंडिया की वाह होती है। यहाँ मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्री एक ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट्री है। इसका जो मेरे ख्याल से मकसद है वो सिर्फ ये बताना कि यस दिस इज अ वेरी इंटेंस स्पोर्टिंग राइवलरी, लेकिन इट गोज बियॉन्ड द फील्ड। जो पॉलिटिकल टेंशन है दोनों देशों के बीच में इतने सालों से, उस पर भी ये डॉक्यूमेंट्री नजर डालती है। जहाँ शुरुआत में आप देखेंगे कि कैसे पाकिस्तान 1999 में आई थी, उस दौरान जो सर्टेन पॉलिटिकल आउटफिट जो राइटली ऑब्जेक्ट कर रही थी, और उन्होंने बीसीसीआई की ऑफिस में हमला किया था। स्टेडियम दिल्ली का शायद था, वहां पे पिच को गाड़ दिया था। और तो वेल दैट्स पार्ट ऑफ रियलिटी, वो दिखाया गया है। लेकिन जो चीज मुझे अजीब ये लगी कि आपने ये तो आपने दिखा दिया कि 1999 में पाकिस्तान टीम इंडिया आई थी, लेकिन उससे पहले जब भारतीय प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी वो जब लाहौर गए थे बस राइड के लिए, उसके बाद ही तो ये टूर अनाउंस किया गया था। एंड देन यू कवर्ड द कारगिल वॉर। लेकिन काश थोड़ा ये बेहतर होता कि आप 90s के अंदर जो टेररिज्म जो पाकिस्तान के द्वारा प्रोपोगेट की है इतने सालों से, उसके बारे में आप थोड़ा झलकी दिखा दे तो बेहतर रहता। और यहाँ पे लाहौर बस टूर का वो कुछ दिखाया नहीं है, बस सीधा दिखाया कि पाकिस्तान टीम आई अंडर अ क्लाउड ऑफ सिक्योरिटी टेंशन। लेकिन फिर जो कुछ हुआ उस टूर पे, ऑब्वियसली स्पेशली द काइंड ऑफ रिसेप्शन जो उन्हें चेन्नई में मिला, वो तो ऐतिहासिक है। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा बेहतर रहता कि अगर ये लाहौर बस टूर का लाहौर टूर का जो वाजपेयी साहब की गवर्नमेंट का था उसे भी दिखा देते, तो इट वुड हैव बीन नाइस। लेकिन मेनली वही है कि जैसे कि मैंने कहा, दिस डॉक्यूमेंट्री कवर्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हु आर पार्ट ऑफ दीज टू सीरीज। सौरव गांगुली साहब हमेशा अच्छा बोलते हैं, और उनका भी अगर आप पर्सपेक्टिव सुनेंगे तो काफी अच्छा है। व्हाट्स रियली लाइकेबल अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्री इज कि जो ह्यूमन एंगल है वो इसमें आपको दिखेगा, नॉट जस्ट ऑन फील्ड बट ऑफ द फील्ड एज वेल। ऑफ फील्ड के जो खासकर आई थिंक शोएब अख्तर इनका जो पोर्ट्रेयल दिखाया गया डॉक्यूमेंट्री में, कहीं ना कहीं आप देखें इवन अ डॉक्यूमेंट्री ट्रस्ट मी रिक्वायर्स अ बिट ऑफ अ ड्रामा। और बतौर दर्शक खासकर अगर आप इंडिया के फैन है तो आप सोचेंगे कि इस डॉक्यूमेंट्री में शोएब अख्तर एक अल्टीमेट सुपर विलेन की तरह उन्हें प्रोजेक्ट किया गया है। रावलपिंडी एक्सप्रेस फास्ट बॉलर जो 150 155 की माइल्स पर डालते हैं, और कुछ ऐसी ऐसी गेंदें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। मतलब ऑब्वियसली 2004 2005 99 इज अ लॉन्ग टाइम अगो। मुझे भी बॉल बाय बॉल याद तो नहीं, रफली सीरीज के स्कोर मुझे याद है। लेकिन यहाँ पे बड़ा मैं कहूँगा थोड़ा एक अच्छा नॉस्टैल्जिया हुआ 1999 की सीरीज और फिर 2004 के हाइलाइट्स देखते हुए। और पर वही है कि आई थिंक तो पोर्ट्रेल ऑफ शोएब अख्तर मेरे ख्याल से इसमें काफी अच्छी तरीके से दिखाया गया। और एक ह्यूमन तरीके में आप देखें कि कैसे एक इंसान जो जब पैदा हुआ था बराबर चल नहीं सकता था, और फिर एक कुदरत का चमत्कार हुआ और वो भागने लग गया, और वो इस तरह भागा कि बस वो दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बॉलर बन के रह गया। सो आई थिंक दीज लिटिल थिंग्स द ह्यूमन साइड टू दीज क्रिकेटर्स वो मेरे ख्याल से कम मेरे जैसे दर्शकों को तो बहुत अच्छी लगती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वीरेंद्र सहवाग, उनके भी जो करियर की शुरुआत हुई थी 1999 में जब पाकिस्तान भारत आया था, और जो वनडे की शायद ट्राई सीरीज थी या कुछ थी, उसमें सहवाग हैड प्लेड गेम्स, और पहली गेम में वो जल्दी आउट हो गए थे। और आपको जताता है कि एक नया प्लेयर जब आता है और खासकर अगर सीधा उसे इंडिया पाकिस्तान का मैच खेलना पड़े अपने करियर के शुरुआत में, तो उस पर कितना दबाव रहता है। आप फेल होते हैं, आप टीम से बाहर हो जाते हैं, और वही वीरेंद्र सहवाग के साथ हुआ। और इनकी कहानी से ऑब्वियसली ये बताता है कि आपकी शुरुआत भले अच्छे ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी कहानी खत्म हो गई। आप मेहनत करके आइए। और सहवाग ने तो फिर जो किया बाद में पाकिस्तान के उस टूर में, वो तो हम सब जानते ही हैं। एंड सहवाग ही बोलते अच्छा है, कभी कभार कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं। लेकिन अच्छी बात इस डॉक्यूमेंट्री की ये है कि जितने भी यहाँ बड़े क्रिकेटर्स हैं उनसे जो बातचीत की गई है, और जो उसमें से जो निकल के आया है, मेरे ख्याल से बिल्कुल इट्स वेरी अप्रोप्रिएट, और भाषा का यहाँ पे ध्यान दिया गया है। कहीं पे भी आपको देखेंगे ये डॉक्यूमेंट्री में जिंगोइज्म एज सच नहीं दिखती है। इनफैक्ट जो फैंस का भी आप यहाँ देखेंगे उसमें भी एज सच आपको कोई जिंगोइज्म देखने को नहीं मिलती है। मैंने ह्यूमन एलिमेंट की बात की, और इस डॉक्यूमेंट्री में जो एक सीन मुझे काफी सबसे अच्छा लगा वो ये है कि शोएब अख्तर साहब पाकिस्तान में लाहौर वाहौर में कोई छोटा सा कोई एक कुछ तो बेचता है खाने की चीज। ये जनाब वही है कि जब भारतीय टीम 2004-05 में आई थी, तब भारतीय प्लेयर इनके पास आए थे कुछ खरीदारी करने के लिए, और इन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया। और यहाँ पे आप देखेंगे कितने सालों के बाद शोएब अख्तर साहब उनसे मिले हैं, उनसे पूछते हैं कि आप ही थे कि जो भारतीय टीम को आपने बेचा, और उन्होंने से पूछा कि पैसे क्यों नहीं लेते, उन्होंने वही कहा कि नहीं, वो मेहमान है, और
फिर शोएब अख्तर साहब ने उनकी पूछी कि कितना कमा लेते, उन्होंने कहा केवल 500-700 रुपया एक दिन का। और उन्होंने कहा, शोएब अख्तर साहब ने उनसे पूछा तो फिर पैसे क्यों नहीं लिए? लेकिन इस सज्जन का बस यही कहना था कि अल्लाह देगा। और दैट इज अ काइंड ऑफ लव एंड अप्रिसिएशन इंडियन टीम गॉट व्हेन दे ट्रैवल टू पाकिस्तान इन 2004-2005। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ह्यूमन एलिमेंट्स है, जिसके अंदर आपके फैंस भी कवर हो जाते हैं। और पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी हो या चाहे फिर इंडियन हॉस्पिटैलिटी, लेट्स बी ऑनेस्ट, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तानी हॉस्पिटैलिटी मुझे नहीं लगता कोई उसको बीट कर सकता है। और डॉक्यूमेंट्री की अच्छी बात यह है कि इट गोज बियॉन्ड द फील्ड, जहाँ पे पॉलिटिकल एंगल जो है उसे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और एपिसोड 3 में आप देखें कि आफ्टर दैट टूर, 2004-2005 टूर, फिर से भी इतना मेंशन किया गया है कि फिर पाकिस्तान आई थी इंडिया में 2005 में, और वो लोग वनडे सीरीज जीत के गए थे, टेस्ट सीरीज 1-1 हुई थी। और फिर भारत वापस पाकिस्तान गया था 2006 में। दे जस्ट पासिंग मेंशन किया गया, और फ्रैंकली स्पीकिंग उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मेरे ख्याल से एक रिजम्पशन ऑफ टाइज था आफ्टर लॉन्ग टाइम, वो पहले 99 में हुआ था, और फिर भारत 15 साल के बाद पाकिस्तान गई थी 2004 या 5 में। आई थिंक बतौर क्रिकेट फैन ये सब मुझे काफी डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी, लेकिन आई एम श्योर जो लोग क्रिकेट में भी इंटरेस्ट नहीं रखते, लेकिन जो ह्यूमन एलिमेंट है यहाँ पे आपको उन क्रिकेटर्स का, और जो फैसिनेटिंग स्टोरीज है थ्रू द क्रिकेटर्स, थ्रू द जर्नलिस्ट, and there's also perspective from India. John Wright, who was India's coach, first foreign coach, जावेद मियांदाद साहब, उनका भी देखेंगे कि उनकी भी अच्छी बातें हैं, एंड बड़े अच्छे दिख रहे हैं वो, जो उन्होंने पठानी और टोपी पहनी भी है। और they've also covered the epic 6 by जावेद मियांदाद 80s का जो शारजाह में मैच था। तो ऑब्वियसली आई थिंक जल्द आपको एहसास हो जाता है कि यहाँ पे आपको वर्ल्ड कप का कुछ कवरेज देखने को नहीं मिलेगा, बिकॉज तो मुझे लगा कि राइटर और जो डायरेक्टर्स है उनकी नीयत यही थी कि जस्ट टू इस डॉक्यूमेंट्री का ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों को, दर्शकों को बताना, नेटफ्लिक्स के व्यूअर्स को, कि व्हाट इज एन इंडिया पाकिस्तान राइवलरी लाइक थ्रू ऑब्वियसली दीज ग्रेट प्लेयर्स। पॉलिटिकल एंगल, लाइक आई सेड, उसे इग्नोर नहीं किया गया है, और एपिसोड 3 में आप देखेंगे कैसे, क्योंकि जब क्रिकेट की बात खत्म होने के बाद जो प्रैग्मेटिज्म है वो यहाँ पे आपके दोनों डायरेक्टर्स ने नहीं खोई, बिकॉज जो रियलिटी है भारत और पाकिस्तान की, कि जब तक आपके पॉलिटिकल मुद्दे नहीं होंगे सॉल्व, तो तब तक क्रिकेट एक्सपेक्ट करना, भारत बायलैटरल रिलेशंस एक्सपेक्ट करना भारत पाकिस्तान में एंड इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट्स, तो वो तो होंगे नहीं। और कहीं ना कहीं इस चीज का एक्नॉलेजमेंट जो इसमें पाकिस्तानी गेस्ट है वो भी करते हैं, एंड जो इनके एक जर्नलिस्ट है वो तो कहते हैं ओपनली कि 2008 में जो मुंबई में अटैक हुआ था, एंड बेसिकली I think that was I feel a critical moment in India Pakistan history, क्योंकि उसके बाद फिर आप देखें तो कोई ऐसी सीरीज हुई नहीं, भारत पाकिस्तान गया नहीं। एंड हालांकि पाकिस्तान 2012-13 में दे केम फॉर अ शॉर्ट टूर, आई थिंक 3 वनडे मैचेस खेले थे और वो हुआ था, लेकिन उसके बाद देखे पाकिस्तान टीम अगर भारत आई है तो सिर्फ 2016 में T20 वर्ल्ड कप, और फिर 2023 में जो ODI वर्ल्ड कप था, लेकिन खैर, बट वही आई थिंक दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट दिस डॉक्यूमेंट्री, की ऑब्जेक्टिविटी नहीं खोई है। और सुनील गावस्कर साहब भी बड़े सिंपल तरीके से कहते हैं कि जब तक ये चीजें सॉल्व नहीं होंगी तो फिर आप कुछ क्रिकेट से एक्सपेक्ट करना कि वो शायद रिलेशन बेटर करे, वो गलत है। और दैट इज व्हाट आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द डायरेक्टर्स, या कि आपने आपकी प्रैग्मेटिज्म नहीं खोई है और एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इनफैक्ट आई वुड से इट्स अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट्री। खामियां तो ऐसा मुझे कुछ नहीं दिखी, लेकिन जैसे कि मैंने पहले कहा कि काश अगर थोड़ा बहुत इंडियन गवर्नमेंट का जो लाहौर बस ट्रिप था उसके बारे में बताते तो ठीक रहता। और एक जगह पे आप देखेंगे कि जो फ्लो है, स्ट्रक्चर है, उसमें आप पहले बात कर रहे हैं आई थिंक 92 वर्ल्ड कप की, और नो आई थिंक पहले बात होती है कि इंडिया जब 83 वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद क्रिकेट बहुत उसकी लोकप्रियता बढ़ गई भारत में, फिर आप 92 में जा रहे हैं, तो जाहिर है इसमें तो आपको रमीज राजा साहब और जो वीरेंद्र सहवाग है, अश्विन है, उन्होंने भी बताया 83 वर्ल्ड कप का इंप्रेशन। और फिर पाकिस्तान की तरफ बात यह थी 1992 की, वहां आप इंजमाम उल हक साहब को सुनते हैं,
और फिर शोएब अख्तर बताते हैं कि कैसे 92 का वर्ल्ड कप इंस्पिरेशन था। और फिर सडनली आप शिखर धवन जो काफी बाद में आए थे इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप उनके कमेंट्स लेके आ जाते, तो वो मुझे थोड़ा ऑफ पुटिंग लगा। लेकिन ओवरऑल ये डॉक्यूमेंट्री काफी अच्छी बनी, और जो सबसे बड़ा मैसेज आई थिंक इस डॉक्यूमेंट्री द्वारा जाता है कि यस, इंडिया एंड पाकिस्तान पॉलिटिकल चीजें हैं, अभी भी रिश्ते खास नहीं है। और स्पोर्ट्स इज अ बिग स्पेक्टेकल, लेकिन स्पोर्ट द्वारा पॉलिटिकल रिश्ते नहीं सुधरने वाले। और द बेस्ट मैसेज इस डॉक्यूमेंट्री का मुझे वही लगता है कि यस, देयर इज ग्रेट राइवलरी, माफ करना ये शब्द मुझे पसंद नहीं, तो यस, देयर इज ग्रेट कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन द क्रिकेट फील्ड। लेकिन इन सब के बावजूद जो लास्टिंग इमेजेस हैं इस डॉक्यूमेंट्री की, वो है जो 2004 में भारत पाकिस्तान गई थी उसकी यादें। और जो कमेंट्स आप सुनेंगे फ्रॉम द इंडियन साइड या फिर पाकिस्तान की तरफ से, और वो चीज है असली ट्रू स्पोर्ट। बिकॉज वहां पे आपको सुनने को मिलेगा कि रमीज राजा साहब, इंजमाम उल हक साहब, शोएब अख्तर साहब, वो दुखी हुए ऑब्वियसली कि उनकी टीम हार गई थी इंडिया के साथ उस 2005 के टूर में। लेकिन जो रिसेप्शन पाकिस्तान के लोगों ने दिया, और जो हॉस्पिटैलिटी इंडियन टीम के लिए थी, आई थिंक उसने या सबका दिल जीत लिया था। आई थिंक वो आपको ये जताता है कि स्पोर्ट्स इज ऑल अबाउट नॉट राइवलरी बट फॉस्टरिंग फ्रेंडशिप्स एंड कीपिंग द स्पोर्ट्समैनशिप अलाइव। रेटिंग की बात करूं तो मैं इस डॉक्यूमेंट्री को देता हूं 5 में से 4 स्टार। यदि आपने अगर ये डॉक्यूमेंट्री अब तक नहीं देखी है तो प्लीज इसे जरूर देखेगा। आई एम श्योर भले आप क्रिकेट को पसंद करें या ना करें, लेकिन देयर इज प्लेंटी टू टेक बैक फ्रॉम दिस नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री।